Hey guys, welcome back to the channel. This is my first video on this YouTube channel. So in this video I'm going to talk about three things, which is first my CUET exam review, second my 12th plans, and third I will talk about something tips and tricks that you can follow during your CUET exam that really helped me a lot as well. So talking about CUET exam. So it is a competitive exam, you know it. Talking about the procedure, it is very smooth. Like it's very smooth. You don't have to be like running out of it. It's smooth, ठीक है. कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ती हैं. टॉकिंग अबाउट द सेंटर वाला पार्ट, सेंटर तुम्हारा अगर पास में पड़ रहा है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है. मेरा भी यहीं पड़ा था, जो भी मैंने सिटी सिलेक्ट करी थी उसके हिसाब से ठीक था. टॉकिंग अबाउट द जो हम बोलते हैं क्रेजीएस्ट पार्ट क्या होता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं एंड यू फील नर्वस, यू फील लाइक कि तुमसे क्रैक होगा कि नहीं क्रैक होगा. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. मतलब ठीक है यार, दे रहे हैं, यू आर नो यू, मतलब तुम्हें पता है तुम्हें एग्ज़ाम कैसे होता है, राइट? तो तुम कर ले जाओगे. तो अब बात कर लेते हैं प्लान्स की और ट्रिक्स की जो मैंने फॉलो करी थी. तो सबसे पहले तो भाई ये बात होती है कि आई एम अ PCB स्टूडेंट, ठीक है. तो मेरा 18 मई को मेरा डोमेन का था एग्ज़ाम, जो कि था मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है. तो फिज़िक्स में आई वुड से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं. डोमेन्स में बेसिकली NCERT बेस्ड होते हैं सारे, कुछ भी जो भी तुमने पढ़ा है NCERT बेस्ड ही आने वाला है. जो भी अगर तुमने बोर्ड्स के हिसाब से अगर तुमने पढ़ा है तो वैसे ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है उसमें. तो वो सारे NCERT होता है, ठीक है, NCERT बेस्ड होता है. उसमें तुम्हें कुछ देखने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है. NCERT पे फोकस करना हो जाएगा आराम से. बायो भी NCERT बेस्ड होती है, केमिस्ट्री भी NCERT बेस्ड होती है, फिज़िक्स भी NCERT बेस्ड होती है. तो तुम्हें कहीं और ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं कि भाई CUET में क्या आएगा. CUET में वही आएगा जो NCERT में, ठीक है. उसके अलावा आ ही नहीं सकता है कहीं से, ठीक है. तो डोमेन के लिए हो गया. दूसरी चीज़ होती है, मेरा 25 मई को GAT का था और इंग्लिश का था. अब GAT सच अ वास्ट सब्जेक्ट, ही इतना वास्ट है, ठीक है. और CUET बहुत अच्छे से हमें बता ही देता है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ना. तो उसमें कुछ स्पेसिफिकली दिया है नहीं, राइट. तो तुम्हें भाई इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ करंट अफेयर, GK, सब कुछ तुमको पढ़ना पड़ेगा. तो उसको थोड़ा ऊपर से देखो. अगर बहुत डीप जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और वो चीज़ें आती भी नहीं है ज़्यादा डीप वाली. तो तुम ऊपर से पढ़ो, दैट विल बी सॉर्टेड. और GAT के लिए कर सकते हो, एक बुक आती है आई थिंक प्रेप गाइड करके फिज़िक्स वाला की, तो वो ले सकते हो. अच्छी बुक है, लाइक मैंने भी यूज़ करी थी कहीं हद तक. इट वॉज़ गुड. मतलब तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाता है व्हाट इज़ योर सिलेबस. एंड क्वांट्स होते हैं, रीजनिंग भी होती हैं. ये तो सिर्फ मैंने GK का पार्ट तुम्हें बताया, बट क्वांट्स होती है, इसमें मैथ्स पूरा आता है. जो भी मैथ्स तुमने पढ़ रखी है 10th तक, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें. रीजनिंग में मिरर इमेजेस आती हैं एंड वही ब्लड रिलेशन से सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो वो सारी चीज़ें होती हैं. उसमें भी थोड़ा सा रहता है ट्रिकी, बट मेरे में उतना ज़्यादा नहीं आया था. मेरे में सिर्फ वही पैटर्न से रिलेटेड आया था और थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन से भी आता है. तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना. एंड करंट अफेयर, GK, वो सब तो है ही. इंग्लिश में मैं बताना चाहूँगी वो कैब्स, भाई वो कैब्स ही आता है. मतलब ग्रामर बहुत इजी आती है, ठीक है. ग्रामर तुम एक दिन पहले भी करोगे हो जाएगी, क्योंकि तुम ग्रामर पढ़ चुके हो, राइट. हमारे सब में होता है कि ग्रामर तो हमें पढ़नी है, ठीक है. बट लोग क्या करते हैं ना, ग्रामर ही पढ़ते रह जाते हैं. सोचते हैं वो कैप तो एक दिन पहले हो जाएगा. वो कैप एक दिन पहले नहीं होता है. एक दिन पहले तुम ग्रामर कर सकते हो, वो कैप तुमको रोज़ पढ़नी पड़ेगी. और बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इतनी सारी बुक्स आती हैं उसकी, ठीक है. मतलब मार्टिन की बहुत सारी बुक आती हैं, मैंने तो देखी भी नहीं, बट हाँ बहुत सारी बुक आती हैं वो कैप्स की. तो उसके लिए उससे अच्छा है आई वुड से कि तुम
लाइक पढ़ सकते हो डीगर सर की चैनल से, अच्छा पढ़ाते हैं वो कैब, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, बट उनकी बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ हैं, राइट। तो वो कैब ऐसे याद करो जैसे रूट वर्ड से याद करो, बिकॉज इतने ज़्यादा वो कैब्स हैं, नहीं याद हो पाएंगे। तुम अगर वो बुक लेकर बैठोगे, पढ़ भी लोगे, मैं एक बार कह रही हूँ तुम पढ़ भी लोगे, पर तुम उसको याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि 50,000 वर्ड्स हैं उसमें, ठीक है, तो इतना नहीं याद हो सकता है किसी को। तो हाँ, प्रीवियस ईयर थोड़ा सा निकाल के देखो कि क्या क्या ट्रेंड्स रहा है वो कैब्स का। वो कैब का स्टैंडर्ड हाई रहता है, आई वुड से दिस, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था, एक वर्ड आई थिंक नहीं आया था मुझे पता ही नहीं वो है क्या वर्ड, मुझे समझ ही में नहीं आया, तो वो चीज़ रहती है, तो मैंने उसमें छोड़ दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि वो कैब्स में मैं नहीं छोड़ सकती है, वो कैब्स तो मुझे आते ही होगा, बट वो कैब का एक क्वेश्चन मुझे छूट गया, नहीं आ रहा था, मेरा समझ ही नहीं आता भाई ये है क्या। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, बहुत ज़्यादा आता है, उसको करके जाना रहता है, एंड ऑथर्स, बुक ऑथर्स, स्कीम्स मेरे में आई थी, तो ये सारी चीज़ें करके जाना। बुक आती है उसकी, पढ़ते रहना, आ जाएगा। अब आ जाते हैं मेरे प्लान्स ऑफ कॉलेज। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लिटरली आई डोंट, मतलब मैं फाइनलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ कोर्सेज। मुझे कभी लग रहा है मुझे ये करना चाहिए, कभी मुझे लग रहा है ये करना चाहिए, सो आई एम रियली कन्फ्यूज। अभी मेरा कोई भी फाइनल कोर्स या कॉलेज नहीं हुआ है, अनटिल एंड अनलेस मेरा कोर्स नहीं डिसाइड होता, आई कैन नॉट जम्प ओवर द कॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा कोर्स डिसाइड होगा तुम्हारा कॉलेज। सो या दिस इज़ माई प्रॉब्लम एक्चुअली। लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या कोर्स क्या करना है, आगे क्या करना है, आई डोंट हैव एन आंसर कि मैं भाई क्या बोलूँ इन लोग को। तो यही सारी चीज़ें हैं, आई नो यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट, सबका यही चल रहा है, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी अपने टाइम पर। तुम करते रहो, रिसर्च करते रहो, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल हो करते रहो, रिसर्च हो जाएगी। CUT में तो ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, कट ऑफ्स होते हैं, तो उसमें भी कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ तुम्हें बैकअप प्लान रखने चाहिए। इफ़ नॉट, अगर तुम्हारा CUT का जो भी है वो नहीं आता है, तुम्हारे हिसाब से कॉलेज नहीं आता है, तो तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान रहे कि तुम एटलीस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर पाओ। बहुत लोग ड्रॉप ले लेते हैं CUT में, आई डोंट थिंक तुम्हें CUT में ड्रॉप लेने की ज़रूरत है। मतलब हाँ, लोगों के होते हैं सपने कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है, BHU ही जाना है हमें, बट आई थिंक rather wasting 1 year of your life, you can just go to that some other college जो भी तुमको मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट यू आर नॉट वेस्टिंग। मतलब टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय पे, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट इट। सो या, talking about the things, I think I have cleared all your doubts. Talking about OSM and re-evaluation, I think सबका वही सही चल रहा है, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। नीट का यू नो दैट, तो या आई थिंक दिस इज़ द ऑल दैट आई वांट टू शेयर टू यू ऑल। थैंक यू।